बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से हम जो वेजिटेबल्स थे उसके हम पकोड़े बनाएंगे। तो वेजिटेबल पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। बेसन जो फिलहाल मैंने 1 कप लिया, अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम और ले लेंगे। नमक चाहिए 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्ची आधा चम्मच जो लाल कुटी हुई मिर्ची थी, ज़ीरा आधा चम्मच लिए, थोड़ा सा हमने लिए अजवाइन। पकौड़ों में जो अजवाइन लाजमी डाला करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को या अमूमन बड़े जो उनको भी गैस बन जाता है, तो इस वजह से जो उन पे हैवी हो जाता है वो नहीं खाते इस पकौड़े। तो आप अजवाइन डालें तो कभी भी उनके ऊपर हैवी नहीं होगा। इसके बाद हमें चाहिए अनारदाना, प्याज चाहिए। हमें जितने हमने पकौड़े बनाने उसी हिसाब से सारी चीज़ें लेनी है। प्याज ले लिए, इसे हमने इस तरह से बारीक काट लिए। बंद गोभी जो पत्तों वाली गोभी होती है उसे भी लेके इस तरह से हमने बारीक लंबाई में काटे थे। शिमला मिर्ची लिए, गाजरें लिए और आलू लिए, और सादा सब्ज मिर्ची जो होती है उसे भी लेके हमने इस तरह से लंबाई में काट ली है। वेजिटेबल पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले जो हम अलग से एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे सारी सब्जियों को। थोड़ी सी गोभी मैंने बचा ली क्योंकि मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी थी गोभी। इसके बाद जाएगा आलू, सब्ज मिर्ची, शिमला मिर्ची और गाजर। इन सब वेजिटेबल्स को जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे वेजिटेबल को जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें आपको पता चल रहा है कि थोड़ा सा पानी है, क्योंकि मैंने इसे खुश्क होने के लिए नहीं छोड़ा था, क्योंकि खुश्क होने से जो फिर इसका कलर आलू जो वो भी काले पड़ जाते। तो इसमें जो हमने पानी फिर जो बेसन हम डाल के इसे गूंद लेंगे तो उसमें थोड़ा सा कम यूज़ कर लेंगे। अब इसमें डालते हैं नमक, लाल मिर्ची, लाल साबित मिर्ची जो थी उसे बारीक कूट लिया था, बारीक पीस लिया था। इसके बाद अनारदाना, इसी के साथ जाएगा ज़ीरा, अजवाइन जो उसे हम हथेली पे मसल के डालेंगे। सारे मसालों को जो सारे वेजिटेबल के साथ अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। सारे वेजिटेबल्स को जो मसाला अच्छे से लग गया, अब इसमें हम डाल देंगे बेसन। अब जो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे और इसे हल्के से गूंदेंगे। इसका बैटर जो हमने बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा रखना है ना पतला। फ्रेंड्स, सारे बैटर को जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। सब्जियों को पहले मसाला लगाना है और उसके बाद बेसन को लगा के इस तरह से। अब कम से कम इसे 10 से 15 मिनट रखना। अगर 15 मिनट नहीं रखना है तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो मैं जो फिलहाल इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं कि हमने इसे रखा था, ताकि जो ये थोड़ा सा फूल जाए और उसके पकौड़े जो अच्छे क्रिस्पी से बने। तो इसे हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और अब जो ऑयल जो गर्म होने के लिए हमने रख दिया, ताकि हम पकौड़े बनाना स्टार्ट कर लें। तो फ्रेंड्स, ऑयल जो हमने गर्म होने के लिए रखा था वो हल्की आंच पे गर्म हो चुका है और हमने हल्की आंच पे पकौड़े बनाने। तो अब जो इसे हम हाथ के ज़रिए से बनाएंगे, चम्मच के ज़रिए से नहीं बनाएंगे। इस तरह से हल्का हल्का करके हम इसमें डालते रहेंगे। इसी जो हमने हल्की आंच पे बनाना है, ताकि सब्जियाँ जो अच्छे से इसमें पक जाए। इसलिए हमने हल्की आंच पे बनाया है। अंदर से जो हमने सब्जियाँ डाली थी वो सारी अच्छे से पक गई है, और कलर आप देख सकते हैं, कलर भी अच्छा सा आ गया। तो बस इससे ज़्यादा हमें और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने वेजिटेबल पकौड़े जो कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।